कहते हैं दर्द हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन कुछ लोग उस दर्द से एक नई सुबह बना लेते हैं। यह कहानी है ऐसे ही कुछ लोगों की जिन्होंने जीवन की सबसे बड़ी विपत्तियों में भी मुस्कुराना सीखा। अन्विता की आंखों में आज भी वही अधूरी नींद तैरती थी जो 3 साल पहले उसके बेटे अर्नव के जाते ही टूट गई थी। जीवन कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ पलों में जमकर रह जाता है। वह संध्यापुर गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। उसके पति राकेश एक दुर्घटना में मारे गए थे और बेटे अर्नव की कैंसर से लड़ते लड़ते जान चली गई। लेकिन अन्विता आज भी सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचती थी। कक्षा के बच्चों की मुस्कानें ही उसका जीवित रहने का कारण थीं। मैडम, आज कविता सुनाऊं? 7 साल का अर्जुन पूछता। उसकी आवाज में उत्साह था और अन्विता की आंखों में आंसू। वो उन आंसुओं को हंसी में छुपा लेती। राजीव, एक पूर्व सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में अपना एक पैर खो चुका था, अब वापस गांव लौट आया था। वर्षों से वो शहर में एक एनजीओ में काउंसलर था, लेकिन अब मानसिक थकावट के कारण उसने खुद को गांव में बंद कर लिया था। लोग कहते थे कि राजीव पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा बोलता नहीं, अकेला रहता है और मंदिर के पीछे बैठा रहता है, जैसे किसी पुराने वक्त में खो गया हो। अन्विता ने पहली बार उसे देखा जब वह स्कूल के पीछे झाड़ियों में गिरे एक घायल पिल्ले को उठा रहा था। आप स्कूल आएंगे? अन्विता ने कहा। राजीव कुछ पल चुप रहा और बोला, बच्चों से डर लगता है अब। डर है कि उनकी उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। वक्त बीतता गया। अन्विता और राजीव की बातचीत बढ़ने लगी। वह दोनों अपने गमों को कहने नहीं, समझने लगे थे। अन्विता ने स्कूल में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का सोचा। गांव के हालात खराब थे, सूखा पड़ा था, कई घर उजड़ चुके थे, बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे। लेकिन उसने तय किया, इस बार बच्चे मुस्कुराएंगे। राजीव को उसने मंच सजाने की जिम्मेदारी दी, बच्चों को उनके अभिनय सिखाए, खुद गांव के बचे खुचे कपड़ों से वेशभूषा तैयार की। उस महीने बिजली 2 दिन ही आई थी, लेकिन स्कूल में रोशनी हर दिन जलती रही। उम्मीद की। कार्यक्रम के दिन गांव के लोगों की आंखें हैरान थीं। उस सूने से स्कूल में संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चों ने नाटक किया, सपनों वाला देश। एक बच्चा बना किसान, एक बना डॉक्टर, एक सैनिक। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। राजीव मंच के किनारे खड़ा देख रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे वर्षों बाद भीतर की जंग पिघलने लगी हो। कार्यक्रम खत्म हुआ। अन्विता ने देखा, राजीव की आंखों में पानी था। शायद तुमने मुझे जिंदा कर दिया। उसने एक नई हलचल शुरू हुई। राजीव ने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी शुरू की। गांव की महिलाएं जो वर्षों से घर की 4 दीवारी में थीं, अब शाम को स्कूल में आकर पढ़ना सीखने लगीं। अन्विता ने खुद को बदला नहीं, अब वो रोज एक गुलाब स्कूल की खिड़की पर रख देती थी, जैसे हर दिन को खास मानने की आदत बन गई हो। गांव के दुख कम नहीं हुए। राव की गाय मर गई, रीना के पिता बीमार हो गए, लेकिन लोग अब शिकायत नहीं करते थे। वे मुस्कुराकर कहते, कल अच्छा होगा। एक शाम अन्विता अपने बेटे की पुरानी किताबें देख रही थी। उसमें एक पन्ना फड़फड़ा रहा था। अर्नव ने लिखा था, मां, मैं जानता हूं एक दिन तुम बहुत लोगों की मां बनोगी। जब तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे तो मुझे याद मत करना, मैं तो यही हूं। उसने किताब को सीने से लगा लिया और फिर उसी किताब को स्कूल की लाइब्रेरी में रख दिया। अर्नव की किताब नाम से। अब स्कूल के बाहर एक बोर्ड था, संध्यापुर जीवन केंद्र, जहां दुख भी मुस्कुराते हैं। राजीव और अन्विता ने मिलकर गांव में मन की बात नामक साप्ताहिक सत्र शुरू किया। हर शुक्रवार लोग आते, अपनी कहानियां सुनाते। वहां कोई हंसाता नहीं था, लेकिन सबको हंसी आ जाती थी। बच्चे अब सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी होशियार बन रहे थे। गांव में पहले जो शोर तकलीफों का होता था, अब आशाओं का होने लगा। बरसों बाद पहली बार बूंदें गिरने लगी थीं।
गांव में बारिश हुई, फसलें लहलहाने लगीं। उस दिन अन्विता स्कूल की छत पर खड़ी थी। राजीव ने पास आकर कहा, कभी लगता है तुम्हारे आंसुओं ने ही ये बारिश लाई है। नहीं, अन्विता मुस्कुराई। ये तो उन मुस्कानों का सिला है जो हमने रोते हुए भी बांटी थीं। हम सबकी जिंदगी में दुख होते हैं, लेकिन उन दुखों के बीच अगर कोई चीज सच्ची होती है तो वह है एक मुस्कान जो बांटी जाती है, एक हाथ जो थामा जाता है और एक उम्मीद जो जिंदा रखी जाती है। गमों के बीच खुशी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस किसी का हाथ थाम लो, उसके साथ चलो। कभी वो तुम्हारा सहारा बनेगा, कभी तुम उसके